नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी सरस्वती पूजन की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरस्वती पूजन के दिन कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन हमको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हमें बसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए। कौन कौन से ऐसे 5 वस्तुएं हैं, कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं खासकर जिन्हें आप अपने घर से बिल्कुल भी ना निकालें। बाहर उन्हें निकालना ही नहीं चाहिए, उस दिन फेंकना भी नहीं चाहिए। बेशक वो वस्तुएं खंडित हो, लेकिन इतने दिनों से अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन के दिन मतलब उसको बाहर बिल्कुल ना निकालें। उस वस्तु को, उस चीज को वैसे ही रहने दें। बेशक अनावश्यक चीजें हैं, अनावश्यक वस्तुएं हैं, लेकिन बाहर ना निकालें। जैसे दोस्तों, हम घर की साफ सफाई करते हैं, घर में साफ सफाई के चक्कर में सफाई करते करते कई वस्तुओं को, टूटी फूटी वस्तुओं को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, बाहर रख देते हैं। जो पुरानी वस्तुएं हमारी हो जाती हैं, अनावश्यक वस्तुएं होती हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई वस्तु खंडित हो गई है, टूट गई है और आपने निकाल कर उसे बाहर रख दिया, तो उसको नहीं निकालना है। वैसे किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप रखेंगे या जल में प्रवाहित करेंगे, फिर भी दोस्तों उसका बड़ा दोष लगता है। उस दिन अगर आप जल में भी प्रवाहित करेंगे खंडित वस्तुओं को, तब भी जो है कि कहा जाता है कि उस दिन को बाहर निकालने से अपनी किस्मत जो है कि बाहर निकल जाती है। किस्मत में जो अच्छा लिखा रहेगा वो भी सब आपका उस वस्तु के साथ में चला जाएगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखें कि उस दिन कई वस्तुएं हैं जिनको आपको बाहर नहीं निकालना है। आइए दोस्तों जानते हैं, हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो यही सोचकर करते हैं कि हमारे उस कार्य में भलाई हो। उस कार्य को हम करते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथों से यह कोई भी कार्य करें तो जस हो। और हम अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं दोस्तों, बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत को बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे बताए हुए बातों को ध्यान से जरूर सुनें और अवश्य ही इस बातों को ध्यान में रखें। दोस्तों, कई बार हमसे जो कि जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, तो हमको उसका अंजाम काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। तो हमें सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो पूरी ज़िंदगी हमें भुगतना पड़ जाए। जैसे दोस्तों, पूजा मंदिर में अगर आप जाते हैं अपने और आपने पूजा मंदिर की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, तो पूजा में जैसे कि कई बार ऐसी अनावश्यक वस्तुएं, सामग्रियां होती हैं, खंडित मूर्तियां होती हैं जो कि पूजा के योग्य नहीं होती है और आप रखे हुए हैं, उसको बाहर नहीं निकालें। तो आप सोचेंगे कि चलो हमने आज सफाई की तो हम इसको बाहर निकाल दें, बाहर रख दें। मान लीजिए पूजा के सामग्री रखने की डिब्बी हो या फिर आसनी हो। बेशक आसनी आपकी फटी है, आसनी है, अगर आप सोचेंगे उसको हम निकाल दें तो वो भी नहीं निकालना है। उस दिन इतना मतलब ध्यान रखना है आपको कि कोई भी खंडित चीज़ें हो, माला है, जिस माला से अगर आप जप करते हैं वो खंडित हो गया है, आपने रखे हुए हैं अपने पूजा स्थान में, तो आप सोचेंगे कि चलो हम हटा दें इसको, आज हमने साफ सफाई की, इसका कोई कार्य नहीं है, अनावश्यक है, तो उसको भी आपको नहीं निकालना है। बसंत पंचमी के दिन, सरस्वती पूजन के दिन ज्यादातर इन बातों की जानकारी, इन बातों का ज्ञान मतलब महिलाओं को होना चाहिए। घर की साफ सफाई में, घर में अधिकतर महिलाएं ही साफ सफाई करती हैं घर की, तो महिलाओं को इस बातों को अधिकतर ध्यान में रखना होगा और उनको मतलब इन बातों का अधिकतर ध्यान होना चाहिए कि मतलब इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। और पुरुष लोग भी इस बातों का ध्यान रखें कि घर में इन सब वस्तुओं को निकालना नहीं है और ना ही फेंकना है। और माताएं अधिकतर और बहनें ध्यान दें कि सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आप घर में टूटी हुई कलम या पेन पेंसिल हो, बच्चों का कोई भी मतलब सामान हो, कॉपी हो, किताब हो, विद्या का सामान हो, फोटो हो,
तो उन चीज़ों को, बच्चों का टूटा-फूटा हो जो भी सामान, उनको आपको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना है और ना ही निकालें। उसको उठा कर के किसी कोने में रख दें, किसी खाली जगह में रख दें, किसी खाली स्थान में रख दें, बाहर उसको उस दिन ना निकालें। या अगर आपको निकालना ही है, सफाई करनी ही है, तो बसंत पंचमी के पहले आप कर लें इन कामों को तो अच्छा रहेगा, लेकिन उस दिन इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कुछ भी बाहर नहीं निकालें। विद्या की सामग्री को, बच्चों का पढ़ने वाला जो भी सामान हो, टूटा-फूटा हो, चाहे जैसा भी हो, उसको बाहर घर से ना निकालें। उस दिन उनकी पूजा की जाती है दोस्तों। सरस्वती माता की पूजा की जाती है और विद्या की सरस्वती ही है, विद्या देने वाली माता सरस्वती है, ज्ञान देने वाली माता सरस्वती है। और दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन तो माता सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी और इतना मतलब महत्व है उस दिन। तो उस दिन किसी भी अनावश्यक सामग्री को, वस्तुओं को बाहर नहीं निकालना है और ना ही रखना है। हम बारंबार आपको इस बातों का ध्यान दिला रहे हैं, आप इस बातों का ध्यान दें। अपने घर में भी बच्चों को भी इन बातों का ज्ञान आपको देना जरूरी होगा। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको इन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना है। यह सब गलतियां आपको भूल से भी नहीं करना है। अब महिलाएं ध्यान रखें कि अपने गहने आभूषण जो भी मतलब आपको आपके पास हैं, गहने आभूषण ज्वेलरी, उनको गिरवी नहीं रखें। जो बंधक बोला जाता है, पैसे रुपए के लिए बहुत लोगों के पास ज़रूरत पड़ती है तो गहने भी गिरवी रख देते हैं, तो उनको नहीं रखना है। उस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आभूषण को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्हें कितना भी आवश्यक अगर कार्य है तो भी आप उनको न रखें। आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़रूरी इमरजेंसी कोई काम होता है, अपने गहने रख कर भी गिरवी और पैसे लेकर भी अपना मतलब आवश्यक कार्य करते हैं, इमरजेंसी कार्य करते हैं। तो अगर बहुत अधिक कोई आवश्यक कार्य हो, ज़रूरी हो, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। रखते हुए, इस शुभ दिन को ध्यान में रखते हुए, शुभ दिन का मतलब बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और इसको महत्वता देते हुए, करते हुए आप अपने ज़रूरी कार्यों को बसंत पंचमी के पहले मतलब कर लें, निपटा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जो भी आपके आवश्यक कार्य हो, इस दिन महिलाएं अपना कोई नकली रोल गोल का भी आभूषण, श्रृंगार का कोई भी सामान बाहर ना निकालें और ना ही फेंकें। इन बात का आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। जैसे कि इस दिन आप नया वस्त्र, नई सामग्री, नया गहना आभूषण घर में खरीद के लाते हैं। नया चीज मतलब पैसे से आप खरीद सकते हैं। महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके आभूषण टूटे हुए हों, गहने सोने के, तो उसको उस दिन बदले मत। और जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम बदल के कुछ पैसे डाल करके नया खरीद करके ले आते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का रूप होता है, गहना बिक्खो आभूषण, तो उसको बदलना नहीं है, वो भी बदला हुआ ही कहा जाएगा, घर से बाहर निकालना ही उसको बोला जाएगा। तो उस दिन न खरीदें। अगर पैसे से आप खरीद के लाते हैं तो उसको ला सकते हैं, लेकिन पुराने आभूषण को बदलना नहीं है, बेचना नहीं है। इन बातों को आप लोग महिलाएं विशेष करके ध्यान में रखें। कोई भी गहना, ज्वेलरी, आभूषण आपको खरीदना है नया, तो पैसे देकर के खरीद के घर में ला सकती हैं, और बल्कि बेचना नहीं है। पैसे से आप लाएंगी तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है और भी ज्यादा अच्छा है। अपनी मंगलमय के लिए इन बातों को आप ध्यान में रखें और दोस्तों, नया खरीद कर लाएं, वो बहुत शुभ होगा। और माताएं और बहनें विशेषकर इस बातों का ध्यान रखें कि अपनी किसी भी आभूषण, ज्वेलरी को किसी को देना नहीं है। उस दिन कोई भी मांगे, मतलब कहीं पहन के जाने के लिए बहुत से लोग होते हैं कि दूसरे के गहने ले लेते हैं, आभूषण ले लेते हैं, कहीं जाना है पहन लेते हैं। तो देखिए, अपना गहना, उस दिन आभूषण जो कि ज्वेलरी है, किसी को मत दें, तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं देना चाहिए उन्हें। जो कि आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने ज्वेलरी गहनों का आदर सम्मान करना चाहिए। ज्वेलरी को, उन गहनों को, और गहना जो भी है कि ज्वेलरी स्त्रियों के लिए सुहाग का प्रतीक होता है, सभी लोग जानते हैं। अपना सुहाग का प्रतीक किसी को देना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकालना है, और माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, उसको आपको किसी को उस दिन देना भी नहीं है। अगर कोई बहुत मतलब होता है, खासकर कि मांग लेता है कि हमें पहनना है, दे दीजिए, और अगर यह सब काम अगर आपको करने हैं तो बसंत पंचमी के पहले कर लीजिए,
लेकिन उस दिन ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अब दूसरी बात है कि कोई भी संगीतमय वस्तुएं आपके पास हैं, कला से संबंधित कोई भी क्षेत्र से कला संबंधित कोई भी वस्तुएं आपके पास हैं, उन्हें जो कि आपको सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। उस दिन आप उसकी पूजा कीजिए रख करके। संगीतमय सरगम और संगीतमय वस्तुएं कला क्षेत्र से दोस्तों जो भी संबंधित है सब सरस्वती माता से जुड़ी हुई है। माता सरस्वती हैं, उनकी पूजा की जाती है। साक्षात इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि साक्षात माता सरस्वती होती है वो। तो आपको किसी को देना नहीं है और ना ही घर से निकालना है। अगर कोई वस्तुएं खराब भी हो गई है तो उसको घर से बाहर नहीं निकालना है। कला क्षेत्र से जुड़ी हुई, संगीतमय से जुड़ी हुई कोई भी सामान हो, वस्तुएं हो, घर से उसको बिल्कुल बाहर ना निकालें। वैसे ही अपने घर में पड़ा रहने दें। दोस्तों जैसे कि ध्यान रखें, क्योंकि अपने सुख और शांति के लिए आप ये सारी बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। ज़रूरी है आपको रखना, इन बातों का ध्यान विशेष कर रखें। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं और जानकर भी बहुत लोगों से गलतियां भूल चूक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें यह वीडियो जो है कि आपको सबसे पहले सरस्वती पूजन के पहले हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपके पास दे रहे हैं, अपने चैनल पे डाल दे रहे हैं कि सरस्वती पूजन के नज़दीक में वीडियो आप देखेंगे तो आपको दिमाग में यह बात रहेगी, आपको ध्यान में रहेगा कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं, इन चीज़ों को, वस्तुओं को अपने घर से बाहर नहीं निकालना है, नहीं फेंकना है। तो दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माँ सरस्वती, जय सरस्वती माता जरूर लिखिएगा। दोस्तों चैनल को फुल सपोर्ट करें। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।